नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए 300 करोड़ के घोटाले की जांच की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के साथ दर्जनों कांग्रेसियों के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपर आयुक्त उमाकांत त्रिपाठी को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सीएजी की रिपोर्ट में भी भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है एवं नगर निगम के महापौर के अनुसार 300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जो कि ठेका लेने में ठेकेदार व अधिकारियों के मध्य साठगांठ से संभव हुआ है। महानगर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने भी कार्य हुए हैं उनमें अधिकांश कार्यों में घपला हुआ है। महानगर में महंगी दरों पर एलईडी टेलीविजन व स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है, जिसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अगले 3 साल के लिए कंपनी की है, परंतु अधिकांश स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं और शोपीस साबित हो रहे हैं। महानगर में महंगी दरों पर 34 जिम बनाए गए, जिनमें से लगभग 13 से अधिक खराब पड़े हैं और मशीन जंग खा रही है। शहर महंगे पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं जो अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। नारायण बाग में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। शहर के विभिन्न पार्कों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। वॉकिंग ट्रैक खराब और उखड़े पड़े हुए हैं। सभी पार्कों से टिकट वसूली भी चालू की गई। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के वर्टिकल पार्कों की स्थिति खराब है, जिसका ठेका करोड़ों रुपए में हुआ था। लक्ष्मी तालाब और आतिया तालाब का विकास करोड़ पर खर्च करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है और कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। लक्ष्मी ताल में जलकुंभी भरी पड़ी है और मोटर बोट भी खराब बंद पड़ी हुई है। आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया नगर निगम में जो घोटाला हुआ उसके समक्ष। क्या घोटाला हुआ? नगर निगम में महापौर जी ने जैसे कहा है कार्यकारिणी की मीटिंग में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि घोटाला तो बहुत बड़ा है, पर 300 करोड़ का घोटाला उनने खुद लोगों को बताया है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में नगर आयुक्त या मेयर कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाए। इसके समक्ष हम लोग जनवरी में नगर निगम में एक आंदोलन करेंगे, जिसमें हम लोग क्रिमिनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जब तक घोटाला क्लियर नहीं होता है जब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मंत्री बता। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ तक कि जिस नगर निगम को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कम करना था, गरीब आदमी को सुविधाएं मुहैया करना थी, उसने गरीब आदमी के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया। प्रदेश से मिलने वाली स्मार्ट सिटी की धनराशि में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के निर्वाचित महापौर बिहारी लाल आर्य जी कह रहे हैं और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वाटर के एटीएम लगे हैं, चलते नहीं है। अधिकांश जिम के इक्विपमेंट खराब पड़े हैं। बैटरी की साइकिल गायब है। कारें धूल खा रही। लक्ष्मी तालाब के अंदर जहां 40 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से दिए गए, वहां जलकुंभी जमी है, कोई मोटर बोट नहीं चल रही है। वही आतिया तालाब का हाल है। करोड़ों रुपए खाने का काम नगर निगम के स्मार्ट सिटी के लोगों ने किया है। आज झांसी के अंदर कहीं भी अगर हम जाएं, चाहे वो लाइट हो, लाइट जलती है, बुझती है। 3 साल मेंटेनेंस के दाम पर लाइट का टेंडर दिया, एलईडी लाखों रुपए की आई है और पसंदीदा ठेकेदारों को काम मिले उसके लिए चुनिंदा ठेकेदार लाभकृत हो। कंडीशनें ऐसी डाली कि आम आदमी इसमें टेंडर नहीं डाल पाए। आज जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसी कोई मद नहीं है जिस मद में पैसा नहीं खाया गया। नारायण बाग के अंदर जिस तरह से पूरे करोड़ों रुपए लगे हैं, उन करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी नारायण बाग में आज भी घूमने वाले एक एक पर्यटक को समस्या का सामना करना पड़ता है। वो पैसे कहाँ गए? और खासतौर से जब उनके जो झांसी का प्रथम नागरिक है, जिसके ऊपर नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता,
और उसके बाद उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही। और उल्टा ये हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की बात हमारे योगी जी करते थे, आज उन्हें चाहिए सीएजी के अंदर भी आया और एक एक चीज वो खुद झांसी आए और देखें कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद घोटाले करने वाले आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इन पर एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो 5 तारीख से हम लोगों का आंदोलन एक व्यापक स्वरूप लेगा। जनता के साथ हम खड़े होंगे और इस भ्रष्टाचार के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे।